दोस्तों, 안녕하세요। आज हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। चलिए जानते हैं कि आज हम क्या जानने वाले हैं। इसके पहले के एपिसोड में हमने आपको इम्निदा और इस्सिमनिदा के बारे में बताया था। कहाँ पे सुमनिदा लगता है, कहाँ पे पनिदा लगता है। आज उसी को और डिटेल में हम बताएंगे कि पनिदा और सिमनिदा का इस्तेमाल कहाँ पे कैसे होता है, और कुछ और उसके साथ लिंकिंग वर्ड है जैसे वी, दूसरा केशा, उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखिए हमने लिख रखा है इस्सिमनिदा, ई, सिमनिदा और केशा। ठीक है, तो इनका यूजेज, इनका इस्तेमाल कैसे और कहाँ पर करेंगे उसके बारे में हम इस एपिसोड में जानेंगे। ठीक है मित्रों, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नीचे एक बेल आइकन है, उसको जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। मित्रों, मुझे आपके कमेंट्स का रिक्वायरमेंट है। आप जब भी हमारे वीडियोस को देखते हैं, निश्चित उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश है, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, उसके लिए आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, जिससे कि हम और एक बेटर वीडियोस आपके लिए ला सकें। ठीक है मित्रों, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके लिए हम कैमरे को बोर्ड तक लेके जाएंगे, जिससे कि आपको क्लियर दिखे कि क्या हम बताने वाले हैं। ठीक है, कहते हैं कि इस्सिमनिदा जो है वो होनोरिफिक फॉर्म है। इस्सिमनिदा होनोरिफिक फॉर्म है किसका? इम्निदा का। ठीक है ना, इम्निदा का होनोरिफिक फॉर्म इस्सिमनिदा है। ठीक है ना, मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग होनोरिफिक फॉर्म में सी यूज़ करते थे ना, सी किसके लिए यूज़ करते हैं? रेस्पेक्ट के लिए। ठीक है, सीनियर्स जो होते हैं उनके रेस्पेक्ट के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं? सी। ठीक है, तो उसी तरीके से इस्सिमनिदा जो है, इस्सिमनिदा इज़ द वर्ब यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए इज़ बी। मतलब ए को बी बताने में जब किसी को बोलते हैं ना, ए को बी बताते हैं, यानी कि ए जो है ए बी है, ऐसा जब बोलना हो, ठीक है ना, ये है। ठीक है ना, जब हम इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? इस्सिमनिदा लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें, कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लें, ठीक है ना, क्या कि ये किताब किसकी है? मिस्टर किम की है। अगर हम ये बोलें कि किम की ये किताब है, ठीक है, तो इसमें दो तरह से बोल सकते हैं। एक तो ये कि किम 선생님의 책 입니다 और इस्सिमनिदा। ठीक है, अच्छा, छबुनुन 선생님이 इस्सिमनिदा। ठीक है ना, मतलब वह सज्जन मेरे शिक्षक हैं, तो छबुनुन 선생님의 इस्सिमनिदा। ठीक है मित्रों, जानते हैं इम्निदा और सी इस्सिमनिदा, इस्सिमनिदा का यूजेस कहाँ और कैसे किया जाता है। ठीक है, अच्छा, जनरली हमने आपको बताया, अभी क्या बताया, जैसे कि हम एक एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। छबुनुन 선생님이 इस्सिमनिदा। ठीक है ना, यानी कि छबुनुन वो व्यक्ति, ठीक है ना, कौन है? हमारे टीचर हैं, इस्सिमनिदा। ठीक है ना, इस्सिमनिदा इसके लिए लगता है, यानी कि ए को बी बताने के लिए कि वह व्यक्ति कौन है? टीचर है। ठीक है ना, तो छबुनुन 선생님 इस्सिमनिदा। तो इस्सिमनिदा बेसिकली यूज़ होता है किसके लिए? इस्सिमनिदा इस्तेमाल होता है बताने के लिए कि यह व्यक्ति यह है। ठीक है ना, मतलब इसको अगर हम हिंदी में देखें क्या हो गया? वह व्यक्ति मेरे शिक्षक हैं। ठीक है ना, वह व्यक्ति मेरे शिक्षक हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होगा? दैट पर्सन या दैट जेंटलमैन, दैट पर्सन लिख दो, दैट पर्सन इज माई टीचर। ठीक है ना, अलग अलग तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्या हुआ? ये व्यक्ति ये है। ठीक है ना,
छबुनुन संसंगनीमी सिमदा। तो सिमदा जो यूज़ हुआ वो किसके लिए यूज़ हुआ? वो इसके लिए यूज़ हुआ कि मतलब उसकी आइडेंटिटी बताने के लिए कि वो व्यक्ति ये चीज़ है, तो वहाँ पर हमने सिमनिदा यूज़ किया। ठीक है, इमनिदा और सुमनिदा, ध्यान रखिएगा, सुमनिदा अलग चीज़ था। सुमनिदा में हम क्या करते थे? वॉवेल और कॉन्सोनेंट को देख करके हम यूज़ करते, इमनिदा और सुमनिदा को। यहाँ पे सिमनिदा है, सिमनिदा चूँकि कोरियन में भी बहुत वास्ट है, कोरियन लैंग्वेज में बहुत वास्ट है, तो इसलिए जो होता है ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए इसको और डिटेल में जानेंगे। ठीक है, अभी हम क्या जाने थे? सिमनिदा और सुमनिदा। ठीक है, तो दूसरा और उठाएंगे इसी में, सिमनिदा का ही जो सेंटेंस है और सेंटेंस हम लेते हैं और इसको और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि सिमनिदा का मतलब सिमनिदा का यूज़ और कहाँ कहाँ पे होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और वर्ड यहीं पर सिमनिदा के साथ साथ ही हम उई को भी जानेंगे। ठीक है ना, ये किसके लिए यूज होता है? सॉरी, कहते हैं उई इज़ ए पॉजिटिव पार्टिकल। ठीक है, ये एक पॉजिटिव पार्टिकल है। ठीक है ना, इसको पॉजिटिव पार्टिकल बोला जाता है। ठीक है, और हिंदी में अगर जानेंगे तो क्या है? अधिकार सूचक शब्द। ठीक है ना, ऐ का प्रयोग अधिकार प्रभुत्व को दर्शाने किया जाता है। मतलब कोई चीज़ का अधिकार अगर दिखाना हो, पोजीशन दिखाना हो, वहाँ पर ये यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐ क्या है? एक पॉजिटिव पार्टिकल है। ठीक है, पॉजिटिव पार्टिकल है और ओनरशिप सिग्निफाई करता है। ठीक है ना, ओनरशिप सिग्निफाई करता है। ठीक है, अगर हिंदी में जानना चाहेंगे तो क्या है? अधिकार सूचक शब्द। ठीक है ना, अधिकार सूचक ऐ का प्रयोग कहाँ करते हैं? अधिकार के लिए करते हैं, अधिकार या प्रभुत्व दर्शाने के लिए करते हैं। अधिकार या प्रभुत्व दर्शाने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे, ठीक है, क्या? द बुक ऑफ मिस्टर किम। ठीक है ना, या इसको हिंदी में भी क्या कहेंगे? मिस्टर किम की किताब है, मिस्टर किम की किताब ठीक है ना, मिस्टर किम की किताब है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है कि हम क्या बता रहे हैं? ये अधिकार सूचक शब्द बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंटेंस में क्या बनेगा? सिंपल बनेगा, किम सनसैंग नीमई सनसैंग नीम। ठीक है, किम सनसैंग नीम हो गया। अब इनके नाम के साथ क्या लग जाएगा? ई, किन सनसैंग नीमई छेग। ठीक है ना, छेग, किम सनसैंग नीमई छेग। ठीक है ना, इमनिदा कर दो या इसमिदा कर दो। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ? किम सनसैंग नीम ई लग गया। ई क्या है? क्या शब्द है? अधिकार सूचक शब्द है। यहाँ पे देखिए अधिकार सूचक शब्द है। ठीक है, इसमें कि ऑनरशिप पता चलता है। ठीक है ना, यहाँ पे हमें बताया ना ऑनरशिप पता चलता है। ठीक है, तो वहाँ पे ई यूज़ किया जाता है। जैसे रोहन सनसैंग नीम ऐ, मतलब इन टीचर का। ठीक है ना, वो अधिकार सूचक शब्द वहाँ पर शो होता है, तो वहाँ पे ऐ का इस्तेमाल किया जाता है। ऐ क्या है? एक पॉजिटिव पार्टिकल है। ठीक है, इस्म निदा जो होता है, इस्म निदा में भी हमने देखा कि इस्म निदा का यूज़ क्या किया जाता है? ये वर्ब है जो कि बताता है कि ये है, ये व्यक्ति ये है। ठीक है ना, जैसा हमने बताया छबुनुन सनसैंग में इस्मिदा, वह व्यक्ति क्या है? टीचर है। हमने बताया वो व्यक्ति टीचर है। छबुनी सनसैंग में इस्मिदा। अब क्या होगा? ईबुनी छे अमनी। एक और सेंटेंस ले सकते हैं हम, क्या लेंगे? ईबू, ठीक है ना, ईबुनी ईबुनी छे अमनी। ठीक है ना, यमनी इस्म निदा। ठीक है ना, वो व्यक्ति छबुनी ईबुनी, ये व्यक्ति। ठीक है ना, ये क्या है? ये मेरी
माँ है। 이분이 छे, ये मेरी, ठीक है ना, 어머니 इसमें माँ है। 이분이 क्या होगा, 이분이 제 어머니 있습니다, ये मेरी माँ है। 이분이 제 어머니 있습니다। अभी हमने उसी से रिलेटेड, इससे से रिलेटेड ही कुछ सेंटेंस लिए हैं। पहला क्या है, 김 선생님은 한국어 교수님 있습니다, ठीक है ना। तो क्या है, 김 선생님은 한국어 교수님 있습니다। किम 선생님 कोरियन लैंग्वेज के प्रोफेसर हैं, ठीक है ना, 있습니다 हैं, ठीक है। 한국말과 영어를 잘 하십니다, कोरियन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से जानते हैं। 철자도 가르칩니다, ठीक है ना, और क्या करते हैं, 철자도, ठीक है, चाइनीज लिपि भी पढ़ाते हैं, ठीक है। 친절한 분이 있습니다, कैसे हैं, 친절한 분이 있습니다, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, ठीक है। 친절한 있습니다, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हम कह सकते हैं दयावान हैं, ठीक है। हमके 노래도 불렀습니다, साथ में गाना भी गाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किम 선생님, यहाँ पर क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे, किम 선생님 उन 한국어 교수님 있습니다, यहाँ क्या बोलेंगे, 있습니다, ठीक है। और हिंदी में क्या हो जाएगा, किम 선생님 कोरियन लैंग्वेज के प्रोफेसर हैं, ठीक है। 한국말과 कोरियन लैंग्वेज और गुआ हो गया ना, और इंग्लिश हाँ, अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना, कोरियन लैंग्वेज और इंग्लिश, ठीक है ना। क्या बोले, किम 선생님은 한국 교수님 있습니다, यहाँ पे क्या होगा, कोरियन लैंग्वेज और इंग्लिश अच्छे से जानते हैं। इसको हम कैसे बोलेंगे, कोड में लिखेंगे कैसे, ठीक है ना, 한국말과, ठीक है ना, 영어말 영어를 잘 क्या जानते हैं, 잘 하십니다, ठीक है ना। अच्छा, इसको बोलेंगे 철자도 가르칩니다, ठीक है ना, नहीं चाइनीज लिपि भी पढ़ाते हैं, ठीक है। 친절한 या 친절한 भी बोलते हैं, 친절한 분이입니다, 친절한 분이입니다, ठीक है ना। 함께 노래도 불렸습니다, ठीक है ना। तो पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी आपको, लेकिन हमारे ख्याल से मैंने कोशिश करी क्लियर करूं। किम 선생님은 한국어 교수님 있습니다, 한국말과 영어를 잘 하십니다, 철자도 가르쳤습니다, 친절한 분이 있습니다, हमके 노래도 불렸습니다। इस तरह से इसमिदा जो है ना, इसमिदा प्रतीक है एक आइडेंटिटी का, ठीक है ना, मतलब ये कि ये है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए इसमिदा यूज़ करें।
अच्छा, कंफ्यूज नहीं होएगा, इमनिदा और सुमनिदा, वहाँ पे सुमनिदा था, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिमनिदा। सुमनिदा और सिमनिदा में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर रखना पड़ेगा, कहाँ पे हम सुमनिदा और कहाँ पे सिमनिदा यूज़ करें। ई का मतलब होता है अधिकार सूचक शब्द, ठीक है ना। और जो हमने अभी जाना कि अधिकार सूचक शब्द कहाँ पर और कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे, ठीक है, किसके, कौन से वर्ड्स के लिए, केशा, ठीक है ना। क्या वर्ड था, केशा, ये कहाँ पे लगता है, ठीक है ना। केशा कहाँ पे लगता है, ये भी आदर्श सूचक वर्ड है, ठीक है। और केशा का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, और कैसे कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं वो हम अभी डिटेल में अभी इसमें जानेंगे, ठीक है। तो कहते हैं केसा भी जो है एक हॉनरिफिक फॉर्म है, और ये सब्जेक्ट पार्टिकल है, कैसे, ई और गा की तरह, ठीक है। और ये यूज कर सकते हैं वॉवेल एज वेल एज कॉन्सोनेंट दोनों में, ठीक है ना। केसा क्या है, हॉनरिफिक फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट पार्टिकल क्या था, ई, सब्जेक्ट पार्टिकल ई और गा, जो सब्जेक्ट पार्टिकल ई और गा है, ठीक है ना, उसका इट कैन बी यूज्ड विद वर्ड एंडिंग किसके, इन वॉवेल, ठीक है ना, एज वेल एज कॉन्सोनेंट, दोनों में यूज़ कर सकते हैं, वॉवेल में भी और कॉन्सोनेंट में भी। जबकि ई और गा का लिखा हुआ है कि वॉवेल के साथ ई, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। कुछ किसी को वॉवेल के साथ यूज़ कर सकते हैं, किसी को कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केसा जो है वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आबाजी केशा, आबाजी केशा खसिम निदा, ठीक है ना। आबाजी केशा खसिम निदा, पिताजी जा रहे हैं, ठीक है ना। आप इनको कैसे लेंगे, आबाजी आबीजी नहीं है, आबजी है, आबजी ठीक है ना। केशा खसिम निदा, खसुम निदा नहीं है, खसिम निदा, ध्यान रखिएगा, खसिम निदा क्या हो गया, पिताजी जा रहे हैं, क्या हो जाएगा, पिताजी जा रहे हैं। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, फादर गोज, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस बनेगा, ठीक है ना। पिताजी जा रहे हैं, आबाजी केसा खसिम निदा, ठीक है। और डिटेल में जानेंगे ईबुन केसा ओसिम निदा, ठीक है। ऊपर एक और वर्ड हम ले सकते हैं, ऊपर एक और वर्ड लेकर के हम समझ सकते हैं इसको, क्या है, ईबुन केसा ओसिम निदा, ईबुन केसा, ठीक है ना, ईबुन केसा, ठीक है। बस क्या होगा, ओसिम निदा, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम, ये व्यक्ति, ठीक है ना, ईबुन केसा क्या होगा, वे आ रहे हैं, ईबुनी केसा ओसिम निदा, ये व्यक्ति आ रहे हैं। तो केसा लगा है किसके लिए, ईबुन में केसा वर्ड यूज़ किया गया है। इसको हिंदी में अगर जानना चाहेंगे तो क्या है, ई और गा सम्मान सूचक रूप में केसा है, ठीक है ना। ई और गा जो यूज़ कर रहे, ई और गा का सम्मान सूचक रूप केसा है। यह दोनों के साथ प्रयोग में आता है। केसा जो है स्वर के साथ भी यूज़ करते हैं, व्यंजन के साथ भी यूज़ करते हैं, वॉवल के साथ भी यूज़ करते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ करते हैं। और ये क्या है, हॉनरिफिक फॉर्म है, इन रेस्पेक्टेबल फॉर्म वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट पार्टिकल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी हमने उई भी देखा, ठीक है ना, उई के बारे में जाना, सिमनिदा के बारे में जाना, ठीक है ना। फिर सिमनिदा हमने पहले जान लिया है, सिमनिदा के बारे में जाना, और केसा के बारे में जाना। ये टोटल डिटेल हमने अभी अच्छे से समझने की कोशिश की कि कहाँ पर किसका क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे बोदा है तो क्या हो जाएगा,
बोधा के लिए क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे बोधा टू सी, ठीक है। तो बोधा के लिए बोहिम निदा हो जाएगा या बोसिम निदा हो जाएगा, ठीक है ना, बोहिम निदा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे अमोनी केसा खास्यम निका, अमोनी केसा खास्यम निका। तो हमारा एपिसोड अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, नीचे कमेंट में लिखिए आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल DB कैंसी को सब्सक्राइब करिए। मित्रों, आज हमने इमृदा, केशा और वी के बारे में बताया, और अगले एपिसोड में हम एक नए ग्रामर पार्ट के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। थैंक यू, बाय बाय, हमसामिदा, सी यू अगेन।